इज्जत के साथ अपने प्राइड तो के साथ। आर्टिस्ट ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को कहाँ मिले? वहाँ पे तो लोग जान निछावर करते हैं इंडिया से। इसी धरती से हम दोनों नेशंस निकले हैं, तो मुझे नहीं इसमें मैं मोहब्बत पे बिलीव करता हूँ। और मुझे ये है कि इंडियन जितने भी बहन भाई हैं या जितने भी लोग हैं, मुझे उनसे बिल्कुल कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसा कभी दिल में कीना या बुग्स नहीं पैदा हुआ। इट्स जस्ट दैट कि वी लव इंडियंस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ अस, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस हमारी जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा कल्चर मैच करते हैं। एग्जैक्टली। एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर जाके आप काम करना पसंद करेंगे? जैसे देखिए राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, नो डाउट लोग कुछ भी कहें ना, लेकिन ये एक रियलिटी है कि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा उसका बड़ा नाम है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इस वक्त हम लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर आए हुए हैं। आर्टिस्ट, पाकिस्तानी आर्टिस्ट से बात करेंगे। क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट, एक्टर या सिंगर ये इंडिया के अंदर जाके काम करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी आर्टिस्ट अगर आप देखें तो आतिफ असलम को देखें, राहत फ़तेह अली खान को देखें, फिर आप मायरा खान को देखें, बड़े बड़े पाकिस्तानी एक्टर्स भी, सिंगर भी ज़्यादातर इंडिया के अंदर जाके काम करते हैं और इंडिया के अंदर जाके काम करना पसंद करते भी हैं। आप सऊदी अरब के अंदर देखें तो सऊदी अरब के अंदर सऊदी गवर्नमेंट ने भी जब इनवाइट किया था तो विजन 2030 का जो विजन है उसके अंदर भी इंडियन एक्टर्स को और इंडियन फिल्म स्टार को, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, ये तीनों खान, इसके अलावा अमिताभ बच्चन भी देख लें तो इन्हें ज़्यादातर सऊदी अरब के अंदर लाया जाता है। लेकिन पाकिस्तानी स्टार भी सऊदी अरब के अंदर जाते हैं, लेकिन इंडियन स्टार की एक अलग बात है, उनकी पहचान ही बिल्कुल अलग है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ये जो नीचे नंबर मेंशन हो रहा है इस नंबर पर आप रब्ता करें, लेकिन इसमें रब्ता करने की एक शर्त ये कि आप एक तो आप हिंदू हो, आप इंडियंस हो और थोड़ी सी एक टेक्निकल किस्म की यूपीआई के अकाउंट की हेल्प चाहिए। तो जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो जो नीचे नंबर मेंशन किया हुआ आप इस नंबर के अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ आप हाय का अगर मैसेज लिखेंगे तो आपको रिप्लाई जब आएगा तो फिर उसके बाद आपसे रब्ता हो जाएगा। पर्सनली मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि एक आर्टिस्ट जो है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। और ख़ास तौर पे आर्टिस्ट का एक्सचेंज तो यही तो दो मुल्कों में हालात को बेहतर कर सकता है। दिस इज़ सॉफ्ट डिप्लोमेसी व्हाट यू से, एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि दोनों मुल्कों की टेंशन थोड़ी कम हो, एटलीस्ट आर्टिस्ट एक दूसरे की तरफ आते जाते रहे। लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिकल गेन की वजह से मुल्कों के बीच ये तबादला रोक दिया गया है। पॉलिटिकल गेन यहाँ से होती है, वहाँ से होती है, कहाँ से? ये तो हर जगह से हो सकती है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि आर्टिस्ट जो हैं उनकी वो इन सब चीज़ों से आज़ाद होता है और उनको एटलीस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करने की, आर्ट को शेयर करने की इजाज़त होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट आप क्या समझते हैं, इंडिया के अंदर जाके आप काम करना पसंद करेंगे? जैसे देखिए राहत फ़तेह अली खान, आतिफ असलम, नो डाउट लोग कुछ भी कहें ना, लेकिन ये एक रियलिटी है कि इंडिया की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और बहुत ज़्यादा उसका बड़ा नाम है और वहाँ पे पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट वहाँ पे जाके काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से नाम बनते हैं। आप एज अ आर्टिस्ट इंडिया में जाके काम करना पसंद करेंगे? देखिए, जो अभी तक मेरी सोच है आर्ट एज एन आर्टिस्ट, मुझे ये लगता है कि आर्ट का किसी भी एक जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। आपको जहाँ भी अच्छा आर्ट मिलेगा, आपके दिल को लगेगा मैं एज एन आर्टिस्ट वो करने को तैयार हूँ। यहाँ पे अच्छा काम होगा तो मैं उसमें हिस्सा लूँगा, कहीं और अच्छा काम हो और मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। आई मीन इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अब भले वो इंडिया हो या कोई भी और मुल्क हो। आई थिंक आर्टिस्टिक एक्सचेंज एक ऐसी चीज़ है कि जो जिसको फ़रोग और देना चाहिए और इसको नहीं रुकना चाहिए। तो अगर काम अच्छा होगा तो व्हाई नॉट। बिल्कुल, हमें ज़्यादातर इंडिया से ऑडियंस देखती है, क्या पैगाम देंगे इंडियन ऑडियंस को, पाकिस्तान की जानिब से क्या पैगाम देंगे? आई थिंक पॉलिटिकल जो टेंशन है वो असाइड अगर हम उसको करें, उसको साइड पे रखें तो जो आम आवाम है वो हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट करती है। हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारा कल्चर, हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मिलती हैं, बहुत सारी अलग भी हैं, लेकिन वो तो हर जगह के साथ होता है। हमारी रूट्स बिकॉज़ इसी धरती से हम दोनों नेशंस निकले हैं, तो मुझे नहीं इसमें मैं मोहब्बत पे बिलीव करता हूँ। और मुझे ये है कि इंडियन जितने भी बहन भाई हैं या जितने भी लोग हैं, मुझे उनसे एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल कोई ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसा कभी दिल में कीना या बुग्स नहीं पैदा हुआ। इट्स जस्ट दैट कि वी लव इंडियंस एंड दैट्स बट आई बिलीव कि मोहब्बत जो है वो सबसे ऊपर होती है, उसमें कोई भी बाढ़, कोई भी जो है बाउंड्री नहीं आ सकती है और दिलों को साफ़ ही रहना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दैट्स व्हाट द ओनली थिंग दैट मैटर्स। आप एज अ आर्टिस्ट इंडिया के अंदर जाके काम करना पसंद करेंगे? क्योंकि हम लोग इंडिया से भी बहुत ज़्यादा देखते हैं बड़ी तादाद। इंडिया और ये नहीं, आर्टिस्ट के जो है वो स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं, पूरी दुनिया में हम करेंगे। मैंने कहा भाई इंडिया को आप इतना स्पेसिफिक कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, वो हर सारी दुनिया में जाके करेंगे, लेकिन इज्जत के साथ, अपने प्राइड के साथ। आर्टिस्ट ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा रिस्पेक्ट आर्टिस्ट को कहाँ मिलेगी? वहाँ पे तो लोग जान निछावर करते हैं इंडिया से। लेकिन हम वो सारी चीज़ें जान निछावर करें, जो कुछ भी करें, लेकिन हमारा अपना एक पाकिस्तानी प्राइड है, हम उसके बगैर कहीं पे भी नहीं जाते, हम उसके बगैर कहीं पे भी नहीं जाते। वैसे क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर
क्या डिफरेंस समझते हैं? आपको डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एज आर्टिस्ट, आप क्या नहीं समझते हैं? हम इंडिया पैसिफिक नहीं, हम ये जो है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है पूरी दुनिया के लिए है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इज्जत इंडियंस से- नहीं आए। हम इज्जत से सबको बुलाते हैं, पाकिस्तान बुलाता है, तो हमारा इज्जत और प्राइड एज अ पाकिस्तानी वो सबसे ज़रूरी है। क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया के अंदर जाके काम करना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग अपनी राय का ज़रा कमेंट में करें। क्या समझते हैं एज आर्टिस्ट आप इंडिया में जाके काम करना पसंद करेंगे? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मुल्कों से लोग आए हुए हैं, इंडिया की हम ज़बान समझते हैं, इंडिया का कल्चर तकरीबन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मैच करते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया से अगर कंपेयर करें, तो क्या समझते हैं आप एज आर्टिस्ट इंडिया में जाके काम करना पसंद करेंगे? Well, it's a very thick question. I think अब जो एक एटमॉस्फेयर है, जो हालात बन चुके हैं, इट्स रियली हार्ड टू से येस यू नो एंड नो एज वेल, क्योंकि बट इन जनरल आई थिंक वी वुड लव टू, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट देयर आर नो बाउंड्रीज। और इंडिया तो इट हैज़ ऑलवेज बिन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया हैज़ ऑलवेज बिन अ पार्ट ऑफ अस, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस, हमारी जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा कल्चर मैच करते हैं। Exactly. We love their films, they love our dramas and stuff. So I think वो जो एक टच है वो हमेशा रहा है दोनों कंट्रीज़ में. So of course I think जो एक पॉलिटिकल स्टफ़ है वो हमेशा से चलता है और हमेशा चलता रहेगा, लेकिन एज अ पब्लिक, as an actors, we don't really think that way. We love their people, we love their films, and there is no hate between us. And if someday we will get a chance to work with, why not? We would love. वैसे आप क्या समझते हैं, ज़्यादा टैलेंट इंडिया के अंदर है या पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अंदर है? जैसे आपने कहा कि आप सबको इक्वल समझते हैं और इंडिया हमारा पार्ट अभी तो नहीं है, वैसे पार्ट ही था, और ज़्यादा कल्चर भी हमारा मैच करते हैं। वैसे आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या डिफरेंस है, और ये रुकावट कहाँ से है, ज़्यादा रुकावट कहाँ से होती है? आप टैलेंट की बात कर रहे हैं या आपने पहले पूछा कि हाँ, नहीं, वैसे टैलेंट क्या भी बताएं, और फिर उसके बाद ये जो आने जाने के अंदर भी रुकावट होगी ना, पाकिस्तानी आर्टिस्ट वहाँ नहीं जा रहे, इंडियंस भी नहीं आ रहे, तो पहले आते जाते थे थोड़ा, तो अभी रुकावट होगी। लेकिन इट्स आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट आवर पॉलिटिक्स, व्हाटएवर इज़ गोइंग ऑन, सबको पता है। और जहाँ तक बात रही पॉलिटिक्स कहाँ से, वहाँ से यहाँ से, ये बताएं। फॉर बोथ साइड्स, आई वुड से फॉर बोथ साइड्स। ये कहना बहुत ही अनफेयर होगा कि अगर हम कहें कि इंडिया इज़ समथिंग जिसकी वजह से ये सब कुछ रुका है, बट डेफिनेटली इफ़ यूल सी, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, दे वर द फर्स्ट वन जिन्होंने बैन्स लगाए एक्टर्स के ऊपर एंड एवरीथिंग। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक, एंड स्टिल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्टर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री पीपल. After all, the point is that it's all about politics. So from both sides, पाकिस्तान, इंडिया, और जहाँ तक बात रही एक्टर्स की, जो आपने सवाल किया कि ज़्यादा टैलेंट पाकिस्तान में है या इंडिया में है, आई थिंक टैलेंट दोनों मुल्कों में भरपूर है, लेकिन इंडिया के पास आई वुड से दे हैव अ बिग प्लेटफॉर्म, यू नो, दे हैव अ बिग प्लेटफॉर्म, और हम इसलिए बड़े स्टार भी वहाँ से निकल। उनका हमेशा से सिनेमा कामयाब रहा है. सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस. इट्स ऑल अबाउट प्लेटफॉर्म. इवन इफ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड बॉलीवुड, इफ यू कंपेयर टू हॉलीवुड एज वेल, इट्स ऑल अबाउट योर प्लेटफॉर्म दैट यू गॉट, यू नो, द थिंग्स दैट यू गॉट टू वर्क विद. सो इट्स ऑल अप टू दैट. बिल्कुल, ये हकीकत है. वैसे इंडिया ऑडियंस को क्या पैगाम देंगे? हमें ज़्यादातर लोग इंडिया से देखते हैं, पाकिस्तान से कम देखते हैं, इंडिया से ज़्यादा देखते हैं, क्या पैगाम देंगे? वेल, हमारा ये पैगाम है दैट वी गाइज लव यू सो मच. इट्स ऑल अबाउट, यू नो, वी डोंट रियली हेट यू, एंड द पीपल दैट यू सी ऑन सोशल मीडिया, जिस तरह से पाकिस्तान या पाकिस्तान की इमेज को या लोगों को दिखाया जाता है, वी आर नॉट दैट वे. वी स्टिल वॉच योर मूवीज़ एंड, यू नो, एवरीथिंग, सॉन्ग्स, और ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सो सिमिलर इन बिटवीन अस कि वो एक तरह से मर्ज है एक दूसरे के अंदर, यू नो. Just like I have some friends from India, and they ऑनलाइन या वैसे मिलते हैं? ऑनलाइन फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, यू नो, आई नो सम ऑफ देम. सो दे स्टिल टेल अस कि वो अभी भी हमारे ड्रामास देखते हैं somehow, because वहाँ पर हमारे चैनल्स वगैरह बैन हो गए थे, लेकिन आई डोंट नो किस तरह से, लेकिन दे स्टिल वॉच आवर हाँ, ड्रामास. पाकिस्तान के ड्रामा इंडिया के अंदर फेमस है, ये बात है. ड्रामा के अंदर पाकिस्तान फेमस है और कोक स्टूडियो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. यस यस यस, बट आई वी लव यू गाइज. हमारे दिल खुले हैं और साफ़ हैं. हमारे लिए जो आर्टिस्ट है उसके लिए सारी दुनिया है. हम कभी स्पेसिफिक नहीं जाते कि इंडिया और स्पेसिफिक हो और साउथ अफ्रीका. तो हम एक इज़्ज़तदार मुल्क हैं, ज़िम्मेदार मुल्क हैं. हम कहीं भी हमारे अपने प्राइड पे कोई आँच ना आए तो हम हर जगह जाने को तैयार हैं और बुलाते भी हैं. एज अ पाकिस्तानी आर्टिस्ट क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर इंडियन आर्टिस्ट को भी आना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं वहाँ जाना चाहिए? इधर हम बुलाते हैं, अगर कोई ना आए हमारे दरवाजे तो खुले होते हैं आर्टिस्टों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे यहाँ भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है, पिछली मरतबा वीज़ों का प्रॉब्लम हुआ था, इस मरतबा को प्रॉब्लम हो गया. नहीं, देखें, जो ना आना चाहे, जो टेंशन रखना चाहे, उनके लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते. पाकिस्तान के लिए तो दिल हमेशा पाकिस्तान का खुला रहता है.
वैसे आपको पता है यहाँ से जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट जाते हैं या सिंगर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आतिफ असलम की बात कर लें, राहत फ़तेह अली खान की बात करें, जब वो वहाँ पे जाते हैं तो उनकी कितनी रिस्पेक्ट उन्हें मिलती है, लोग उनके लिए अपनी जान नछावर करते हैं। कि उनकी आवाम, देखिए आवाम और उनके इस्टेब्लिशमेंट में फ़र्क है। तो आवाम तो वो चाहती है उनके इस्टेब्लिशमेंट इज़्ज़त के साथ कोई भी बुलाएगा और उनका प्राइड रखेगा तो हम ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडियन ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? ज़्यादा लोग इंडिया से देखते हैं, आप क्या पैगाम देंगे इंडियंस? मैं क्या पैगाम दूंगा, इंडियन खुद अक्लमंद है, उनको सारी चीज़ें मेरे ख्याल से समझ आती होगी।